हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार प्रेपकर में। आज हम लेके आए हैं कि मेटावर्स बहुत चर्चा में रह रहा है। जब से फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम मेटा रखने की बात करी, या लगातार बहुत सारे मेटावर्स में आजकल खबरें आती हैं कि लोग वर्चुअल जमीनें खरीद रहे हैं, ऑनलाइन जमीन खरीद रहे हैं, वास्तविकता से दूर एक डिजिटल जमीन खरीद रहे हैं, या डिजिटल वहां पर ऑनलाइन कंसर्ट्स हो रहे हैं, म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, उस विचार को समझने के लिए एवं आपको मेटावर्स की जानकारी देने के लिए कि बेसिकली मेटावर्स है क्या, उसके बारे में आज की एक क्लास होगी। मेटावर्स क्या होता है जानिए हिंदी भाषा में आसान तरीके से। देखो भाई, मेटावर्स की बात करूं तो मेटावर्स इंटरनेट का एक नया चरण है, इंटरनेट का एक बिल्कुल अतिरिक्त चरण है, जिसमें वास्तविक दुनिया को वर्चुअल रूप दिया जाता है। जैसे वास्तविक दुनिया होती है, नदियां होते हैं, नाले होते हैं, शहर होता है, इस तरीके से इस वास्तविक दुनिया को वर्चुअल दुनिया बनाया जाता है। वर्चुअल रियलिटी अर्थात आभासी दुनिया का रूप दिया जाता है। यहां पे आपको वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की सहायता से आपको एक डिजिटल दुनिया देखने को मिलती है। इसमें आपको कुछ उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है, उसके बाद आप इस डिजिटल दुनिया को देख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी अवतार हो सकता है। अवतार माने क्या होता है? आपका एक रूप। जैसे फेसबुक पे हम हमारी आईडी बनाते हैं, वहां हमारी फोटो होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही आप अपने तरह का एक कार्टून, जैसे मूवीज वगैरह में कार्टून वगैरह होते हैं, वैसा अपना एक रूप धारण कर सकते हैं और जो चाहे वहां पर कर सकते हैं। वहां आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट सुन सकते हैं और तमाम चीजें वहां पर खरीद सकते हैं, जमीनें खरीद सकते हैं, जमीनें बेच सकते हैं। ये सब हो रहा है ऑनलाइन। जानते हैं मेटावर्स बेसिकली इंटरनेट का एक नया चरण है, इंटरनेट का एक नया रूप है। सोशल मीडिया के बाद जो नया रूप आया है वो है मेटावर्स। मेटावर्स शब्द कहां से आया? तो 1993 में स्नो क्रैश नामक एक बुक आती है नील स्टेफेंसन की मेटावर्स स्नो क्रैश करके एक बुक आती है जिसमें मेटावर्स शब्द पहली बार दिया गया था। मेटा का मतलब होता है बहुत सारी, वर्ष माने दुनिया। इसमें क्या होता है? असली दुनिया की भांति ही असली दुनिया को ही वर्चुअल रूप दे दिया जाता है, डिजिटल दुनिया यहां बना दी जाती है। एक बार इस पर नजर डालिएगा। जब ये सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में चर्चा में कब आया? जब 2021 जून में फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ये घोषणा करते हैं कि उनकी कंपनी का नाम अब फेसबुक नहीं होगा, मेटा होगा। वहीं पे उन्होंने अपने अलग अलग रूप बताए। इस तरीके से उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अपना एक अवतार वहां पर बना सकता है, अलग अलग कपड़े पहन सकता है, अलग अलग सारी चीजें कर सकता है। और एक ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता और विस्तारित वास्तविकता का मिलकर एक मिश्रित वास्तविकता है। देखो, वर्चुअल रियलिटी में सैमसंग के हेडगियर्स आते हैं, आप उसमें फोन को पहन लेते हो तो आपको 3D में दुनिया दिखती है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब वहां पर आपको इफेक्ट भी वैसा दिखता है और हेडगियर पहुंचने के बाद आप दुनिया के अंदर एक ऑनलाइन दुनिया में जा सकते हो। ऑनलाइन दुनिया इस तरीके की होगी जिसमें मेट्रो भी चल रही है, सारे शहर हैं। ये ऑनलाइन एक डिजिटल दुनिया है। यहां पर ये है मेटावर्स। मेटावर्स के बहुत सारे काम है। मेटावर्स में जब फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने ये सारी मेटावर्स बताया तो उसके उपयोग बताया कि इसमें आपको, जैसे आज हम 2D पर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल की जगह आप इस दुनिया में जाकर आपके इस तरह से अवतार बन जाएंगे और वहां पर आप मीटिंग कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो एक यूजर इमर्शन, जो इंटरेक्शन जो होगा, जो लोगों का आपस में बोलचाल होगी, वो वर्चुअल दुनिया में यहां पर बढ़ेगी। जैसे कि पहले ऑडियो कॉल होती थी, उसके बाद वीडियो कॉल आई। अब वीडियो कॉल के बाद गूगल का एक चश्मा आया था जिसमें आप दुनिया को वर्चुअली देख सकते हो, लेकिन इसमें आपके अवतार होंगे। थोड़ा सा यूजर इमर्शन, यूजर इंटरेक्शन यहां पर और भी बेहतरीन हो जाएगा। यहां पर आप कंसर्ट टाइप में भी कर सकते हो। ऑनलाइन की दुनिया में हम देखते हैं डिजिटल मूवीज जो आती हैं, अपनी कार्टून मूवीज, उसके अंदर देख रहे हो कि एक बड़ा सा चील है, यहां पर लोग बैठे हैं, यहां पर आप IPL देख सकते हो। यहां बैठकर सारे लोग, आपके दूर कोई बैठा अमेरिका में दोस्त, उसके साथ बैठकर आप कोई मैच देख सकते हो, कोई कंसर्ट, कोई म्यूजिक कंसर्ट सुन सकते हो और बहुत सारी चीजें जो असली दुनिया में करते हो वो भी यहां पर की जा सकती हैं। इस तरीके से यहां एक दुनिया होती है और इसमें अलग अलग, जैसे असली दुनिया में प्लॉट होते हैं वैसे ऑनलाइन दुनिया में प्लॉट होते हैं। वहां पर आप सामान खरीद के अपने हिसाब की बिल्डिंग बना सकते हो, अपने हिसाब के कपड़े पहन सकते हो। ये है मेटावर्स।
मेटावर्स में और भी ज्यादा चर्चा में आए जब जस्टिन बीबर ने मेटावर्स पर एक ऑनलाइन कंसर्ट किया। वहां इस तरह का इनका अवतार, मेटावर्स में जो आपका प्रोफाइल होता है, जैसे फेसबुक में अपना प्रोफाइल होता है, फोटो होता है, वैसे ही आप अपना एक डिजिटल अवतार यहां पर तैयार कर लेते हैं और ये परफॉर्म करता है। जब आप चश्मा पहनकर, वर्चुअल रियलिटी वाले ग्लासेस पहनकर देखते हो तो आपको 3D महसूस होता है, वो सारी चीजें आपको असली लगती हैं, ये बोलते हुए गाते हुए सुनाई देता है आपको। ये है मेटावर्स। और मेटावर्स में इस तरीके से जमीनें दे रखी हैं और उन पर आप लोकेशन, इन पे प्राइसिंग होती है, आप इनको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो आजकल ये चल रहा है कि जो जमीन पे है ही नहीं उसे डिजिटल दुनिया में खरीदा बेचा जा रहा है। किस तरीके से बेचा जा रहा है? ये मेटावर्स की सहायता से बेचा जा रहा है। मेटावर्स क्या है? एक डिजिटल दुनिया जो असली दुनिया के आधार पर एक वर्चुअल दुनिया है और इंटरनेट का एक नया रूप माना जा रहा है। अब इसके बात करते हैं इसके प्रभावों की। इसका प्रभाव क्या होने वाला है? फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जकरबर्ग के अनुसार आने वाले 50-60 साल में विकसित हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे कॉलमिस्ट ये कहते हैं कि अभी इसको आने में 100-200 साल लग जाने हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे गूगल का चश्मा बाजार से गायब हो गया, वर्चुअल रियलिटी वाला जो चश्मा सैमसंग ने जारी किया था वो लोग नहीं पहनते थे क्योंकि उससे चक्कर आते थे, बहुत भारी होता था, ऐसी सारी तमाम चीजें यहां पर बताई हैं। और बहुत सारे नुकसान भी ये बताए कि जब वीडियो कॉल पर मैं असली में देख लूंगा तो मुझे अवतार क्यों देखना है, उस आदमी का मुझे कार्टून क्यों देखना है? यूजर इमर्शन कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, मुझे उसके एक्सप्रेशन देखना है, आगे पीछे घूमना है, वो बात फालतू की दिखाई देती है। अब बात यह है कि मेटावर्स आगे कितना जा सकता है। तो आगे जाने वाली बात तो यह है कि अभी बहुत सारे लोग इस बारे में, मामले में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं बहुत आगे जाएगी, कुछ कह रहे हैं ये खत्म हो जाएगी, जैसे एप्पल का हुआ, जैसे कि गूगल के चश्मे का हुआ, इसी तरीके से ये खत्म हो जाएगी। इंटरनेट में एक अलग तरह की दुनिया है ये, लेकिन ये ज्यादा नहीं चल पाएगी। लेकिन फेसबुक, मार्क जकरबर्ग के अनुसार ये लोग आने वाले दिनों में इसी तरीके से अपने एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे के साथ सारे काम ऐसे दुनिया में जो काम नहीं कर पाते, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, कोई ताजमहल बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, इस तरीके से। लेकिन यदि इसके दूरगामी प्रभावों की बात करूं तो ये दुनिया को, समाज को अकेला कर देगा, ये ऐसा प्रभाव यहां पर देखने को प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये है मेटावर्स। अगले सेशन में अपन आपको बताएंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, मिक्स रियलिटी क्या होती है। यदि मेटावर्स की बात करूं तो मेटावर्स में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। सर, ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि रिकॉर्ड रह पाए कि ये जमीन किसने ऑनलाइन खरीदी थी, कोई फ्रॉड ना हो पाए, ऐसी तमाम चीजें, ये तमाम तकनीकियां इसमें सहयोग देती हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमें जरूर शेयर करिएगा। यदि आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले किसी और नए कंसेप्ट के साथ, बेहद आसान भाषा में मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।